वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स लर्निंग क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। तो 4.3 के मैंने एक से लेके 4 तक करा दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ आपको, बाकी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया एक बारी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सैफाली है। सैफाली ने 2 विषय का टेस्ट दिया है, ठीक है, मैथ्स और अंग्रेजी का। ठीक है, उसको उसमें से 30 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और उसमें से कह रहा है कि यदि अगर मैथ में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनका जो गुणनफल है वो 210 है। ठीक है, क्वेश्चन इतना है। अब देखिए इसका रफ वर्क समझिए, रफ वर्क। अब देखिए मैंने माना ये उसका मैथ का है और ये गणित। ठीक है, एक मैथ में है और एक इंग्लिश में है। ठीक है, इन दोनों का सम मुझे दे रखा है 30। ठीक, अब देखिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं मान लो यहाँ पर x, मैं गणित को x मान लेता हूँ, मतलब मान लिया उसको x नंबर मिले गणित के टेस्ट में। ठीक है, तो बताओ जो ये अंग्रेज़ी में उसको जो नंबर मिलेंगे वो कितना मिलेगा, बताओ कैसे मिलेगा। देखिए अगर मैं 30 में से x को माइनस कर दूँ तो मिलेगा, ये उसके अंग्रेज़ी में प्राप्त अंक है। ठीक है, अब देखो जिसको ये नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, मान लीजिए ये 50 नंबर का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, 2 विषय का टेस्ट है, 50 नंबर का है। ठीक है, और एक विषय में मान लो किसी व्यक्ति के 20 नंबर आए, और ये जो दूसरा विषय है ये हमें नहीं पता है कितना है और ये हमें निकालना है। तो बताओ हम कैसे निकालेंगे कि ये जो 50 दे रखा है, 50 टोटल अंक दे रखे हैं मुझे, उसमें का एक विषय का नंबर मुझे पता चल गया है और दूसरे विषय का निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, 50 में से 20 को माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा 30, और ये हमारा आ जाएगा 30। सेम इसी प्रकार से जब यहाँ पर 2 विषय का हमें 30 दे रखा है, एक विषय को मैंने x मान रखा है, तो दूसरे विषय का जब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पूरे में से जो मुझे पता है उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर और देखिए आगे, यहाँ पर ये कह रहा है, अब देखिए मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं गणित लिख देता हूँ, गणित और ये अंग्रेजी। ठीक है, अब मैंने माना कि सैफाली को x नंबर मिले हैं, ठीक है, गणित में, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताओ, 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि मैथ में उसको 2 नंबर अधिक मिलते, मैथ्स में किस में, मैथ क्या है x, तो इसमें 2 नंबर अधिक मिलते तो x+2, और इस वाले विषय में कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो 3 अंक कम कैसे मिलेंगे, उसको x-3 कर दूंगा, x-30 माइनस x में से मैं 3 को घटा दूंगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 27 माइनस x। ठीक है, अब जो हमारे पास ये दोनों विषय आए हैं, ये दोनों विषय हैं जो इनका गुणनफल है, इसका गुणनफल हमें दे रखा है 200। ठीक है, तो ये था इतना लॉजिक। ठीक है, देखो इसमें ये वाली चीज़ थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है बच्चों को, यहाँ पर बच्चों को नहीं समझ में आता ये कैसे ले दिया, तो मैंने ये समझा दिया। देखिए एक बार और मैं बता रहा हूँ, अगर 2 विषयों का मान लो मुझे नंबर दे रखा है और एक विषय का मुझे नंबर पता है और दूसरे विषय का नहीं पता, उसको मुझे निकालना है, तो टोटल में से जो मुझे पता है उसको घटा दूंगा और ये आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जब टोटल विषय दे रखा था, टोटल नंबर दे रखा था दोनों विषय का, एक को मैंने x मान लिया और दूसरे का जब मुझे निकालना है तो क्या कर दूंगा, मैं टोटल में से जो पता है उसको क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है, तो दूसरे में से वो हम माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको आगे देखते हैं, अब इसको लिखना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखा, माना सैफाली को गणित में प्राप्त अंक x, ठीक है ये रफ वर्क है, x, ठीक है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने जाएंगे,
अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स, टोटल में से जो पता है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद अंग्रेजी मैथ्स में 2 अंक अधिक आते हैं, गणित में 2 अंक अधिक, तो 2 अंक अधिक मतलब x+2, ठीक, 2 अंक अधिक x+2। और अंग्रेजी में 3 अंक कम। कम का मतलब क्या है, जो अंग्रेजी में प्राप्त अंक है उसमें से 3 अंक कम कर देंगे, 30 माइनस एक्स में से इसमें से 3 कम आते हैं। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 इसमें से 30 में से 3 गए 27 माइनस एक्स। अब देखिए इसके बाद जो ये वाला नंबर आया है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है, इसका हमें गुणनफल दे रखा है, ठीक है, 210। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है x+2, गुणनफल दे रखा है ना, तो 27 माइनस एक्स बराबर 210, ठीक है, 210। अब देखिए क्या करना है, एक बारी x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स से करनी है, फिर एक बार 2 की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स से। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स बराबर 210, ठीक। अब देखिए x की मल्टीप्लाई 27 से कराएंगे 27x, x की माइनस x से तो x²। अब देखिए ये x² कैसे हो जाता है, जब x और x की मल्टीप्लाई होती है तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों की पावर जुड़ जाती है और 1 और 1 2 हो जाते, तो ये x², ठीक। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 27 से तो 54, ठीक है, और यहाँ से 2 की माइनस एक्स से तो माइनस 2x बराबर 210, ठीक। अब देखिए यहाँ से 27 में से 2x गए, 25x माइनस x² और प्लस 54, और ये प्लस में है इक्वल के उधर आने के बाद किस में जाएगा, माइनस में 210 बराबर 0, ठीक। अब देखिए ये 10 है, ठीक है। अब इसमें से देखिए 25x माइनस x², अब 210 में से 54 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का साइन क्योंकि बड़ा ही है, तो 10 में से 4 गए 6 और 10 में से 5 गए 5 और 1 बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण आ गया है। और देखिए यहाँ पर ये x² वाला टर्म जो है माइनस में, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए और x² वाला टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये समीकरण बन गया है। अब क्या करना है, हमें a और c की मल्टीप्लाई करानी है। a कितना है 1, c कितना है 156, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 156। अब देखिए 156 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो प्लस या माइनस करने पे माइनस 25x के बराबर आए, ठीक है। तो अब फैक्टर करिए, 2 से करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 8, और 2 से काटेंगे तो 3 और 9, और 2 से 3 से कटेगा ये तो 1 और 3 और 13 एकम 13, ठीक। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। एक फैक्टर मैं 12 ले रहा हूँ और एक फैक्टर 13 ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, एक फैक्टर 12 और एक फैक्टर 13। अब देखिए इनको क्या जोड़ने पे आएगा 25 के बराबर, हाँ 12 और 13 25, पर माइनस का चाहिए तो दोनों साइन को मैं क्या कर लूँगा, माइनस का 12x और माइनस का 13x, जब तो जोड़ूंगा जब तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। अब देखिए x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बच गया x -12, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है
कि ये मुझे ब्रैकेट जो मैंने ये लगाया है इसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है x-12 आए, तो बताइए x-12 कब आएगी। ये वाला देखिए, ये जो ब्रैकेट का दूसरा अंक आएगा वो माइनस में चाहिए, बट यहाँ पर प्लस में है, तो मैं क्या करूँगा, एक माइनस कॉमन लूँगा। और देखिए ये माइनस में है पर मुझे ये प्लस में चाहिए, तो देखिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जब ये माइनस वाले को प्लस बनाएगा और प्लस वाले को माइनस बनाएगा। और देखिए यहाँ पर मुझे x चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 13 है, तो 13 दिक्कत दे रहा है, तो मतलब मैं माइनस का 13 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, कॉमन लूँगा तो यहाँ x बचेगा, और ये प्लस था माइनस कॉमन लिया तो साइन माइनस का, और जब इसको 13 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 12 बच जाएगा बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब देखिए सब में कॉमन देखिए क्या है, x-12 और क्या बच गया, x-13 बच गया बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या करूँगा, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो x-12 बराबर 0 या x-13 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, एक तो x की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से माइनस में ये भी जाने के बाद प्लस। ठीक है, तो दो आंसर आए हैं। अब देखिए इसके दो आंसर आए हैं, तो इसका देखिए हमें जवाब कैसे लिखना है। यदि x बराबर 12 तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 12, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 30 में से 12 माइनस कर देंगे 18। ठीक, यदि हम 13 लेते हैं, x बराबर 13 लेते हैं, x बराबर अगर हम 13 लेते हैं, ठीक है, ये x है, x बराबर 13 लेते हैं, तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 13, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको दो टाइप से लिख सकते हैं क्योंकि दो आंसर आए हैं इसके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। अब देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हो करूँ तो आप लोग अपनी बुक निकाल लिया करो, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, या तो मैं लिख सकता हूँ या मैं आपको बुक में क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अपनी बुक के साथ में इस वीडियो को देखा करिए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया आप लोगों ने। तो देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक आयताकार खेत है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 6 है क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए आयताकार खेत की बात कर रहा है, तो पहले एक आयताकार खेत ले लेते हैं। ठीक है, आयताकार हमने खेत ले लिया। अब देखिए आयताकार खेत लेने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है ये कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, देखिए खेत का विकर्ण कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए विकर्ण आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो उसका विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को अब मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लेंगे छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। देखिए अभी बड़ी भुजा की बात हुई है तो बड़ी भुजा भी ले लेते हैं, बड़ी भुजा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं छोटी भुजा को इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी मैंने मान ली छोटी भुजा।
अब देखिए जो इसका विकर्ण कह रहा है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये विकर्ण कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस 60 होगा, है ना। ये बड़ी ए सी का मतलब तो यही है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है उसका विकर्ण, तो इस प्रकार से होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि 60 मीटर अधिक है, और जो यहाँ पर उसके बाद इसने ये कहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, और जो ये वाली भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा 30 मीटर अधिक। अब कह रहा है कि हमें इस खेत की जो भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली और ये वाली हमको लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखिए ये था इसका रफ वर्क, ठीक है, ये इसमें ये था हमारा रफ वर्क, ठीक है। तो समझ में आया, देखो एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। अब देखिए छोटी भुजा को मैंने x मान लिया है, और यहाँ पर ये कह रहा है जो उसका विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और जो बड़ी भुजा है वो उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसको लिखना कैसे है। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x, ठीक है, ये मिक्स मत करना, x, ठीक है। तो जो अब हमें खेत का विकर्ण दे रखा है, खेत का विकर्ण, जो खेत का विकर्ण है वो क्या दे रखा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। और देखिए यहाँ पर खेत की बड़ी भुजा, जो खेत की बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है, अधिक है, तो x प्लस 30, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि छोटी दोनों भुजाएं हमें निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक सुना होगा कि एक पाइथागोरस होता है। अब देखिए यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज ये 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, तो 90 डिग्री के एंगल वाला के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, पाइथागोरस, कर्ण, लंब और आधार। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस के अनुसार, ठीक है। अब पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा देखिए लंब क्या है, लंब x है, तो x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, x प्लस 30 का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, x प्लस 60, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर पहले, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2 फॉर्मूले का, और ये तीनों मल्टीप्लाई में, a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 30 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, सेम फार्मूला, 2a क्या है x, b क्या है 60 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 60, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है। मिक्स मत करना, ये आपका फार्मूला है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2 की x से 2x और 2x की 30 से, तो 60x प्लस 30 का x स्क्वायर 900 बराबर x स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा 60 दूनी 120 x और 60 का स्क्वायर, तो 6 36 20, ठीक। अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस होके वो माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस में एक माइनस में होकर कट जाएगा, तो मैं इसको यहीं काट दे रहा हूँ,
क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 900, और देखिए ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में इधर आने के बाद माइनस में बराबर 0। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर, देखिए 60x और ये माइनस का 120x, तो 120 में से 60 गए तो साइन तो माइनस का, क्योंकि संख्या ये बड़ी है, तो 60x बचेगा। और देखिए 3600 में से 900 गए तो माइनस 2700, क्योंकि संख्या ये बड़ी है तो माइनस का साइन। अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना होगा हमें, ए और सी की मल्टीप्लाई, ठीक है, ए और सी की मल्टीप्लाई। ए कितना है 1, सी कितना है 2700। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 ही आएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम करना है हमें। अब देखिए इसका एलसीएम करेंगे, 2 1 जा 2, और ये 3 5 0, 2 से कटेगा, ठीक है, 6 7 5, फिर से ये 3 से कटेगा, 2 2 5, और किससे कटेगा 3 से, 7 5, 3 से कटेगा 25। ठीक, आप देखिए ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, और 5 1 जा 5। अब देखिए ये जो हमें फैक्टर मिला है, अब इसमें से हमें क्या करना है, कुछ ऐसा फैक्टर बनाना है कि देखिए प्लस माइनस करने पे माइनस 60 के बराबर आना है। तो ढूंढिए कोई फैक्टर, ढूंढिए इनमें से कुछ बन रहा है। तो देखिए 5 दिया 15, और 15 दूनी 30, एक 30 ले लेते हैं, ठीक है, एक फैक्टर हमने 30 लिया है। और दूसरा देखिए क्या क्या बच गया, 5 दिया 15, और 15 दिया 45, और 45 दूनी 90। देखिए इससे काम हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम दूसरे फैक्टर ढूंढेंगे, बट देखिए मेरे ख्याल से इससे काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए 90 में से 30 को घटा दूंगा, 60 बचेगा, पर माइनस का चाहिए तो मैं माइनस का 90 और प्लस का 30 ले लूँगा, ठीक है। तो ये फैक्टर, देखिए ये फैक्टर से नहीं होता तो हम कोई और फैक्टर बना के देखते, ठीक है। तो ये बन रहा था तो मैंने ये वाला फैक्टर ले लिया, ठीक है। अब देखिए मुझे यही फैक्टर लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसमें से जब हम ये करेंगे, अब कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 90। और देखिए अब यहाँ पर जो मैंने ये ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट में हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि सेम x माइनस 90 बच जाए। तो बताइए इन दोनों में से मुझे, इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लेना चाहिए कि सेम ये बच जाए। तो देखिए पहले तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में मुझे x चाहिए, तो x कब मिलेगा, जब यहाँ से 30 कॉमन लेंगे हम, है ना। फर्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पर x चाहिए, तो x वाला टर्म देखिए अभी 30 के साथ में है, तो 30 नहीं होना चाहिए था। तो पहली बात तो ये मुझे 30 यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है, 30 कॉमन ले लिया मैंने। अब देखिए प्लस का लेना है कि माइनस का, तो देखिए ये वैल्यू मुझे प्लस में चाहिए थी और ये प्लस में ही है, तो मैं प्लस का लूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ x बच गया। अब देखिए जब x बच गया यहाँ, और जब मैं यहाँ से 30 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 90 बच जाएगा। मतलब कॉमन लेने का मतलब है इसको डिवाइड करना। देखिए कैसे, जब मैं 30 से इसको डिवाइड करूँगा तो 3 एकम 3 और 3 निम 27, बच गया 90 और 1 0, ठीक है, बराबर 0। ओके, अब देखिए सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है x माइनस 90 कॉमन है, और क्या बच जाएगा x प्लस 30, ये बच जाएगा ना कॉमन लेने के बाद, x और 30 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो x माइनस 90 बराबर 0 या x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में, तो एक तो x की वैल्यू आ गई 90, और दूसरी x प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में, ठीक है। तो देखिए एक माइनस में आया, एक प्लस में आया, तो देखिए ये माइनस वाला है, और आयताकार खेत की भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो x बराबर -30, x बराबर -30 संभव नहीं है, क्या नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए x बराबर 90, ठीक है।
x बराबर 90 है तो छोटी भुजा, इसलिए छोटी भुजा ठीक है। छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90 और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी बड़ी भुजा। अब देखिए बड़ी भुजा का समीकरण हमने बना रखा है, ऊपर कहाँ बना रखा है देखिए यहाँ पर, ये रही, ठीक है, ये रही खेत की बड़ी भुजा। तो x प्लस 30, ठीक है, तो x प्लस 30। अब देखिए x की जगह पे x की वैल्यू, x कितना निकाला 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। तो इसका आंसर है 120 और 90, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दे रखा है, ठीक है, दो संख्याएं दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है मुझे 180। और देखिए उसमें से फिर कह रहा है जो छोटी संख्या का जो वर्ग है, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। क्या है, बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो देखिए इसको मैं इसका रफ वर्क समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या, और यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। अब देखिए इसको ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। अब देखिए अगर मैं बड़ी संख्या को x मान लेता हूँ, ठीक है, बड़ी संख्या को x मान लेता हूँ, तो जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। बड़ी संख्या के 8 गुने का मतलब क्या है, 8 गुना बड़ी संख्या का 8 गुना। देखिए 8 मतलब 8 और गुना का मतलब किससे, बड़ी संख्या से है, तो x, तो इसको मैं लिखूँगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 8x, और ये हमारा छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना था, ठीक है। और जो इन दोनों का मुझे अंतर दे रखा है, इन दोनों के वर्ग का अंतर दे रखा है मुझे, तो देखिए इसका वर्ग और माइनस इसका वर्ग, ठीक है। ये छोटी संख्या का वर्ग तो पहले से हो रखा है, और जो इसका गुणनफल है वो मुझे जो इसका अंतर है वो दे रखा है 180, ठीक है। ये था हमारा रफ वर्क। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, माना बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, x मान रखा है हमने उसको। अब देखिए यहाँ पर जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना है, ठीक है, 8x हो जाएगा। अब देखिए फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमें, प्रश्नानुसार ये कह रहा है जो इन दोनों जो संख्या आई है हमारे पास, ये और ये जो संख्या आई है, इन दोनों का जो हमें अंतर दे रखा है वो 180 दे रखा है, ठीक है, वर्ग का अंतर दे रखा है। एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों के वर्ग का अंतर, तो इसका वर्ग हम कैसे करेंगे, x² माइनस 8x। देखिए इसका वर्ग नहीं करना है आपको, ये ऑलरेडी वर्ग में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी लैंग्वेज, जो बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी समझनी आपको ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो यहाँ पर ये दे रखा है, ये देखिए जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, ठीक है, बड़ी संख्या के 8 गुना है। ये ऑलरेडी जो यहाँ पर जो छोटी संख्या है इसका ऑलरेडी वर्ग हो रखा है, ठीक है, पहले से ही इसका वर्ग हो रखा है, ठीक है। तो सिर्फ हमें इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग नहीं करना है,
ठीक है, कितना दे रखा है 180, इनका अंतर दे रखा है 180। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाने के लिए इसको उधर ले जाना पड़ेगा, और ये प्लस में है इधर आने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 बराबर 0। ठीक, ये देखिए ये रफ वर्क है आपका। अब देखिए ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है आपको, ए और सी की मल्टीप्लाई, ए कितना है 1, सी कितना है 180, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180। अब इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि प्लस या माइनस करने पे -8 के बराबर है। तो देखिए ऐसा, देखिए ये मुझे इसमें से देखिए साफ दिख रहा है कि एक मैं 10 लूँगा और एक 8 लेता हूँ मैं, तो मेरे को मिल जाएगा। देखिए 10 से करूँगा तो ये 18 बार में कट जाएगा, और 18 देखिए एक 10 मिला और एक 18 मिला, 18 और 10 जो मुझे मिला है, देखिए 18 में से 10 को घटा दूंगा 8 बच जाएगा, पर मुझे माइनस का 8x चाहिए, तो मैं 18 को माइनस का, बड़ी संख्या को माइनस का कर दूंगा, माइनस का 18 और प्लस का 10। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, क्या बच जाएगा x माइनस 18। अब देखिए जो ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, अब इस ब्रैकेट में देखिए ये वाले स्टेप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देखिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो बच्चों का अक्सर सवाल ये रहता है कि भैया जो ये हम पहला ब्रैकेट तो हमें समझ में आ जाता है, बट ये जब दूसरे ब्रैकेट में हमें जब कॉमन लेना होता है तो हमसे माइनस और प्लस में गलती हो जाती है। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस में गलती ना होने के लिए देखिए मैं आपको एक अच्छे से ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये ब्रैकेट लगाना है ऐसे, और फिर देखना आपको जो साइन चाहिए, मुझे ये सेम बनाना है इस ब्रैकेट में। तो देखिए सबसे पहले मुझे प्लस का एक्स चाहिए, और ये वैल्यू को पूरी देख लेना किस में है, ये वैल्यू पूरी प्लस में है, तो मुझे अब यहाँ से कोई माइनस का कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस में थी और मुझे प्लस की ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x चाहिए, तो बताइए x कब मिलेगा, जब ये, अभी तो ये पूरा 10x है, पर मुझे इस यहाँ पर सिर्फ x चाहिए। x कब मिलेगा, जब 10 नहीं हो, और 10 कब नहीं होगा, जब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, प्लस का या माइनस का। देखिए प्लस का ही चाहिए, क्योंकि ये वाला साइन मुझे माइनस का चाहिए और ये हैगा माइनस में, तो मुझे कोई भी साइन लेने की ज़रूरत नहीं है कॉमन। ठीक है, तो मैं प्लस का सीधा 10 कॉमन ले लूँगा। तो देखिए 10 यहाँ से गया, क्या बचा x, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम तो यहाँ पर 18 बच जाएगा। ठीक है, मतलब जब हम इसको देखिए 180 यहाँ पर से कैसे कॉमन लेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। देखो 0 से 0 गया, क्या बचा 18, तो 18। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, x माइनस 18 कॉमन है, क्या बच जाएगा x प्लस 10। देखिए ये कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x बचा और 10 बचा, तो यहाँ पर बराबर 0। ठीक, अब उसके बाद देखिए एक बार x माइनस 18 को 0 के बराबर रख दीजिए, और एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा 18, और ये प्लस में है उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस माइनस हमारे पास दो आंसर आए हैं, तो ये वाला तो देखिए संभव नहीं होगा। ठीक है, x बराबर -10 संभव नहीं है, नहीं है। तो देखिए अब हमें x बराबर 18 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारी बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर 18। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर 18। अब देखिए छोटी संख्या का जो हमें अभी छोटी संख्या का वर्ग भी हमें निकालना है, तो छोटी संख्या का वर्ग भी हम निकाल लेते हैं। इसलिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, जो हमने ऊपर समीकरण बनाया था ये 8x वाला, ये वाला, यहाँ से देखिए ये छोटी संख्या का वर्ग यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो 8x हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई x से, x कितना है 18, तो कितना जाएगा 144। बट देखिए ये जो 44 आया है इसका वर्ग भी हमें करना है, क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 44 को 12 × 12 लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, और देखिए पेयर बन जाता है, तो ये एक बार बाहर आ जाता है। और देखिए जब अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में होती है। तो इसका जो आंसर होगा, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 18 कॉमा एक बार प्लस में लेंगे, या एक बार ही 18
क्योंकि एक बार प्लस में भी लेना है और एक बार माइनस में। जो रूट से बाहर आती है वैल्यू तो एक बार प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों होगा। एक तो बार तो प्लस का ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस के साइन के साथ, और एक बार अब मैं माइनस के साइन के साथ ले लूँगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है। तो जिसको अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है।